सभी किसान भाइयों को नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्याम कृषि फैमिली में। किसान भाइयों, अगर आप भी हमारे श्याम फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और हमारी सभी वीडियो को देखें और भी किसान भाइयों के साथ इन वीडियो को शेयर करें। किसान भाइयों, तो आज हम बात करने वाले हैं धान की नर्सरी कम समय में कैसे तैयार करें और कौन कौन से धान की नर्सरी में हमें खाद डालने हैं। ये देखिए किसान भाइयों, आज ये हमारी धान की नर्सरी 20 दिन की हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, ये धान की नर्सरी 20 दिन की हो चुकी है और काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ ये है और ये अब लगने लायक हो चुकी है, बिल्कुल प्लांटेशन के लिए तैयार हो चुकी है। ये किसान भाइयों आप देख सकते हैं, ये हमारे इधर खेत में घान लग गया है। इधर देखिए, ये 20 दिन की हमारी नर्सरी हो चुकी है। तो हमारे इस नर्सरी को हम कल अपने खेत में लगवा देंगे और हम अगली वीडियो में किसान भाइयों बात करेंगे कि धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। तो किसान भाइयों, अपने मेन पॉइंट पर आते हैं कि धान की नर्सरी को कम समय में 20 से 25 दिन की उसमें कैसे तैयार करें। तो किसान भाइयों, आपको सबसे पहले धान की नर्सरी बुवाई करते समय अगर आप 10 किलो बीज ले रहे हैं, 10 किलो बीज के लिए मैं आपको डोज बता रहा हूँ। आपको 1 से 2 किलो किसी भी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रेंट, माइक्रो मिक्सचर जिसे बोलते हैं, इसमें सभी पोषक तत्व रहते हैं, वो लेना है 1 से 2 किलो। और वो आपको मिट्टी में मिला के मिट्टी में फेंक देना है और उसे क्यारी में, अपने धान की जिसमें क्यारी में नर्सरी तैयार करेंगे उसमें अच्छे से मिला देना है। उसे मिलाने के बाद में किसान भाइयों, जब आप अपने धान की नर्सरी की बुवाई करेंगे उससे पहले आपको अपनी क्यारी को समतल कर लेना है बिल्कुल, जिससे जल भराव एक जगह पर ना हो। उसके बाद में हम धान की नर्सरी में पानी छोड़ देंगे और उस क्यारी में पानी छोड़ने के बाद अपने छिटका विधि द्वारा या किस अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विधियों द्वारा धान की नर्सरी तैयार करी जाती है। तो धान की नर्सरी छिटका विधि से तैयार करने के बाद उसके बाद में हमें किसान भाइयों कुछ नहीं करना है। आपको जो DAP लेनी है किसान भाइयों, वो डोज जो बता रहा हूँ मैं किसान भाइयों, वो आपको ज़्यादा नहीं लेनी है। अगर आप ज़्यादा डोज लोगे तो आपका इससे नुकसान भी हो सकता है। तो आपको इस 10 किलो धान की नर्सरी के लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ। आपको 5 किलो DAP रहनी है या NPK ले सकते हैं या DAP 5 किलो अपनी क्यारी में बिखेर देना है। और किसान भाइयों, आपको जब आपकी धान की नर्सरी 8 से 10 दिन की हो जाए, फिर आपको 1.5 किलो माइक्रो न्यूट्रेंट लेना है। किसान भाइयों, आप माइक्रो न्यूट्रेंट किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक ही कंपनी का लें। काफ़ी कंपनी के माइक्रो न्यूट्रेंट आते हैं, आप उनमें ले सकते हैं। 1.5 किलो माइक्रो न्यूट्रेंट लेना है और अपनी इस धान की नर्सरी में आप उसे मिट्टी में मिलाकर बिखेर दें। किसान भाइयों, मेन पॉइंट यहाँ पर आता है कि आपको धान की नर्सरी में जब ये माइक्रो न्यूट्रेंट जब बिखेरना है या कोई भी कीटनाशक या फंगिसाइड बिखेरना है, तो आप विशेष ध्यान रखें कि हमारी धान की नर्सरी में जब ओस पड़ती है सुबह के टाइम ना बिखेरें, जब हमारे पत्तों पर पानी जमा ना हो जब बिखेरें उसे, जब सूखी रहे। अन्यथा वो पत्तों पर जमेगी तो हमारी धान की नर्सरी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो माइक्रो न्यूट्रेंट जब हम 8 से 10 दिन के बीच में बिखेर देंगे, उसके बाद में जब हमारी धान की नर्सरी किसान भाइयों 12 दिन की हो जाए, तो हमें रिजेंट लेना है 300 ग्राम। आप 300 ग्राम रिजेंट ले सकते हैं। रिजेंट आपको मिट्टी में मिलाना है किसान भाइयों, और रिजेंट भी बिल्कुल सेम जैसे माइक्रो न्यूट्रेंट डाला था हमने उसमें नहीं डालना है, उसी प्रकार मिट्टी में मिलाकर रिजेंट आपको बिखेर देना है। किसान भाइयों, ध्यान ये रखना है, आपको अपनी धान की नर्सरी में पहले पानी भर लेना है। और जैसे आपने 2 क्यारी बनाई है, ये हमें देख सकते हैं, ये हमने 2 क्यारी बनाई हैं, तो हम इसका पानी रोक देंगे और अलग अलग क्यारी में हम इस रिजेंट को मिट्टी में मिलाकर बिखेर देंगे। और किसान भाइयों, रिजेंट बिखेरने के बाद आप काफ़ी अच्छी तरह से देखेंगे, 4 से 5 दिन बाद आप देखेंगे आपको एक बहुत ही शानदार ग्रोथ मिलेगी और आपकी नर्सरी धान की 20 से 25 दिन में
काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ये हमारी धान की नर्सरी 20 दिन की हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। किसान भाइयों, मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप भी श्याम कृषि फैमिली में मेंबर बनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, धान की फसल से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करें। आप किसान भाइयों ये देख सकते हैं, जैसा कि धान की नर्सरी में ये देखिए, ये कोई बकांदी का पेड़ ये आपको चमक रहा है। किसान भाइयों, ये बकांदी का जो रोग होता है ये बहुत ही ख़तरनाक रोग होता है। इस रोग से ये अगर हमारे धान की फसल में अगर ये रोग फैल जाए, ये रोग बहुत जल्दी फैलता है और हमें बहुत भारी संख्या में इसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो किसान भाइयों, इस बकांदी के रोग से बचने के लिए क्या क्या आपको दवाई का इस्तेमाल करना है, इसकी बात हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। और हाँ, इस वीडियो को और भी किसान भाइयों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।